खूबसूरत रवायत है कि कलीसिया हर उस इंसान को कदर की निगाह से देखती है जो कोई गैर मामूली या बेमिसाल काम सर अंजाम दे। कभी किसी शख्स की मेहनत और काविश को कलीसिया की तरफ से फरामोश नहीं किया गया, बल्कि कलीसिया हमेशा अच्छे और भले कामों को सहराती आई है और उनकी हौसला अफजाई करती आई है। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी आए हैं जिन्होंने खुदावंद खुदा की मोहब्बत में और उसकी रफाकत में ऐसी जिंदगी गुजारी जो ना सिर्फ काबिल तारीफ है बल्कि दूसरों के लिए मशले राह भी है। उन्हीं अजीम हस्तियों को कलीसिया मुकद्दसीन का दर्जा देती है और उनकी अजीम कामों को खराज तहसीन पेश करने के लिए कलीसिया हर साल 1 नवंबर को तमाम मुकद्दसीन की ईद बड़े जोश व खरोश के साथ मनाती है। अजीजान मोहतरम, जब आज की ईद के पसे मंजर पर नजर दौड़ाई जाए तो पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह के बाद रसूलों और शागिर्दों को तरह तरह की शहादत नसीब हुई। किसी को सूली पे लटकाया गया, किसी के 2 टुकड़े कर दिए गए और किसी को आग में डाल दिया गया। 4वीं सदी से कबल हर शहीद की यादगारी में एक दिन मनाया जाता था, मगर वक्त के साथ साथ मसीहियों पर अज़ार आसानियां बढ़ती गई और तशद्दुद बढ़ता गया, जिसकी वजह से मसीहियों में शहादत आम हो गई और कलीसिया में बहुत से शहीद हो गए और हर शहीद की ईद मनाना नामुमकिन सा हो गया। तब कलीसिया ने यह फैसला किया कि तमाम शहीदों की मुश्तरका एक ही दिन ईद मनाई जाए और ये रवायत 4वीं सदी से लेकर 8वीं सदी तक जारी रही। 8वीं सदी के एक अजीम पापा आजम जिनका नाम पोप ग्रेगरी सोम था, उन्होंने इस ईद को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इस ईद को न सिर्फ शहीदों तक महदूद रखा बल्कि तमाम मुकद्दसीन के साथ मंसूब कर दिया। 1 सदी के बाद एक और पापा आजम आए जिनका नाम पोप ग्रेगरी चहारम था। उन्होंने इस ईद को मनाने के लिए 1 नवंबर का दिन मुकर्रर कर दिया और तभी से कलीसिया हर साल बड़े ईमान के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ और अकीदत के साथ 1 नवंबर को हर साल तमाम मुकद्दसीन की ईद मनाती आ रही है। अज़ीज़ाने मोहतरम, आज इस वीडियो में 3 ऐसे सवालात के मुतालिक हम बात करेंगे जो लोग मुकद्दसीन के बारे में कैथोलिक कलीसिया से पूछते हैं। पहला सवाल, कोई शख्स मुकद्दस कैसे बनता है? इस सवाल का जवाब मुकद्दसीन की जिंदगी में से ही आया हो जाता है। जब हम मुकद्दसीन की जिंदगी पर गौर करते हैं तो 6 ऐसी बातें सामने आती हैं जो हर मुकद्दस की जिंदगी में पाई जाती हैं और वही 6 बातें एक शख्स को मुकद्दस बनाती हैं। पहली चीज यीशु से मोहब्बत है। हर मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत रखता है और यीशु की मोहब्बत में इस कदर डूबा नजर आता है कि वो अपने आप को मुकम्मल तौर पर खाली करके खुदावंद यीशु मसीह के हवाले कर देता है और यीशु की मोहब्बत में हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार रहता है। दूसरी चीज ईमान है। हर मुकद्दस अपने ईमान में साबित कदम और पुख्ता रहता है, खा उसको कितनी तकलीफों और मुश्किलात का सामना करना पड़े, मगर उसका ईमान और खुदा पे भरोसा कभी नहीं डगमगाता। तीसरी चीज पाक कलाम है। हर मुकद्दस को पाक कलाम से वहलाना मोहब्बत होती है और वो पाक कलाम को रोजाना पढ़ता है और पाक कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारता है। चौथी चीज साक्रामेंट, बिलखसूस पाक यूखरिस्त है। हर मुकद्दस पाक यूखरिस्त को अपनी जिंदगी में एक अहम जगह देता है और पाक यूखरिस्त के बगैर अपना दिन नहीं गुजारता और जब वो पाक यूखरिस्त को हासिल करता है तो खुद को रूहानी तौर पर मजबूत और कुव्वत पर पाता है। पांचवी चीज दुआ है। मुकद्दसीन को जब पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हर मुकद्दस दुआ में सरगर्म रहता है। वो दुआ करने में हरगिज काहली या नाअहली का मुजाहरा नहीं करता। वो घंटों दुआ में गुजारता और दूसरों की निजात और मुआफी के लिए दुआ करता है। और छठी चीज दूसरों का एहसास है। हर मुकद्दस के दिल में दूसरों के लिए एहसास और हमदर्दी पाई जाती है। वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है और यीशु के उन अल्फाज को पूरा करता है कि मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी दिया, मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी दी, मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी की। अज़ीज़ाने मोहतरम, दूसरा सवाल जो लोग कैथोलिक कलीसिया से पूछते हैं कि कैथोलिक कलीसिया एक शख्स को मुकद्दस किस तरीकेकार के तहत इकरार देती है। इस काम का आगाज बुनियादी तौर पर एक पैरिश से होता है। जब कोई पैरिश प्रीस्ट अपने पैरिश में किसी ऐसे शख्स को देखे जो गैर मामूली और रूहानी जिंदगी गुजारता हो और दूसरों का एहसास और हमदर्द हो तो वो मुतलका बिशप को मुतला कर देता है। इसी तरह जब किसी पोप, कार्डिनल, बिशप, काहिन, सिस्टर या ब्रदर की जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और दूसरों का एहसास नजर आए तो भी बिशप को मुतला कर दिया जाता है।
ये काम बाद में मुकामी डायसिस के बिशप का होता है कि वो कमेटी को तश्कील दे जो बगैर किसी तासब के तहकीक करे और दूसरे लोगों की गवाहियां और रिपोर्ट तैयार करके वेटिकन में मुतलका डिकास्ट्री को भेजे। बादशाह ये काम डिकास्ट्री का होता है कि उस शख्स की जिंदगी पर गौर करे और तहकीक करके उसको पहला दर्जा दे, यानी सर्वेंट ऑफ गॉड और खुदा का खादम। बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए ये बात बाइसे फख्र है कि एक नौजवान आकाश बशीर जिसका ताल्लुक लाहौर से है वो भी खुदा का खादिम है। तीसरे मरहले में वेटिकन मजीद तहकीक करके उस शख्स की जिंदगी में मसीही ईमान की सच्चाइयों को परखता है और देखता है कि क्या वाकई उस शख्स ने इखलाकी तौर पर एक अच्छी जिंदगी गुजारी, जिसके बाद उस शख्स को वेनरेबल यानी काबिल तज़ीम का दर्जा दिया जाता है। चौथे मरहले में वेटिकन इस शख्स की जिंदगी में रूनुमा हुए मौजूदात पर गौर करता है और परखता है, जिसकी तहकीक के बाद इस शख्स को मुबारक यानी ब्लेस्ड का दर्जा दिया जाता है। अंग्रेजी में इस अमल को बेटिफिकेशन कहते हैं। बेटिफिकेशन के बाद आखिरी मरहला होता है जिसमें वेटिकन अपनी तहकीक मौजूदात पर जारी रखता है। सारे शुहात और गवाहियों को इकट्ठा करके और पापा आजम की मंजूरी के बाद एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है जिसमें पापा आजम उस शख्स को मुकद्दस इकरार देते हैं। तीसरा सवाल जो लोग कैथोलिक कलीसिया से पूछते हैं कि कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसीन को दुआ का क्यों कहती है और उनसे सिफारिशात क्यों तलब करती है। मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस के पहले खत के दूसरे बाब की पहली आयत में हमें नसीहत करते हैं कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। हम महज अपने लिए ही दुआ ना करें बल्कि हम एक दूसरे के लिए भी दुआ करें और दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें। आम अल्फाज में इस बात को कुछ यूं समझ सकते हैं कि जब हम पर कोई मुश्किल, परेशानी या तकलीफ आती है तो हम अपने वालिदैन, अपने दोस्तों, अपनी उम्र से बड़े लोगों और हत्ता के राह चलते फकीरों को भी दुआ का कह देते हैं। अगर हम जमीन पर रहने वाले आम इंसानों को दुआ का कह सकते हैं तो मुकद्दसीन जो खुदावंद खुदा की कुर्बत और उसकी रफाकत में है, हम उनको भी दुआ का कह सकते हैं, क्योंकि मुकद्दसीन तो वो हैं जो पाकीज़गी, रूहानियत, ईमानदारी और खुदा की मोहब्बत में हमसे बढ़कर हैं। इसीलिए कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसीन को दुआ का कहती है। अजीजान मोहतरम, लोगों का ये ख्याल है कि मुकद्दस होने के लिए कोई खास ताकत या कुव्वत की जरूरत होती है, मगर मुकद्दस होना खुदावंद खुदा की वफादारी और मोहब्बत में और दूसरों के एहसास में जिंदगी गुजारने का नाम है। हमारे साबका पापा आजम पोप फ्रांसिस 21वीं सदी के लोगों को मुतहरिक करने के लिए कहा करते थे, हमें ऐसे मुकद्दसीन की जरूरत है जो जीन्स पहनते हों, जो मौसीकी को सुनते हों और जो स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करते हों, मगर वो परहेजगारी और अच्छे अमाल की नुमाया मिसाल हों। अजीजान मोहतरम, आज की ईद हमें ये सिखाती है कि हम भी मुकद्दसीन की तरह खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में जिंदगी गुजारें, दूसरों का एहसास करें और दुआ में सरगर्म रहें, ताकि हम भी एक दिन खुदावंद खुदा की उस रफाकत में और खुदा के बरगजीदा लोगों में शामिल हो जाएं। आप सबको आज की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।